नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सूफ़ी काव्य जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सूफ़ी काव्यधारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? सूफ़ी काव्यधारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? ऑप्शन है नगेंद्र, गुलाब राय, रामकुमार वर्मा या नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। सूफ़ी काव्यधारा को डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेम मार्गी शाखा कहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रेमाश्रयी और प्रेम मार्गी में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा और प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफ़ी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मल्लुक दास, वीरभान, मलिक मोहम्मद जायसी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हिंदी में सूफ़ी प्रेम आख्यान लिखने वाले कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी। उपर्युक्त कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य की रचना करने वाले कवि हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा आदि रचनाएं लिखी हैं। मल्लुक दास निर्गुण संत कवि हैं। वीरभान साधु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, साधु एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक वीरभान माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि कौन माना जाता है? हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि कौन है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि है मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफ़ी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफ़ी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफ़ी कवि माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उसका रचना काल है। आपको बताना है कि इसमें से किस ग्रंथ की रचना कब हुई थी। सबसे पहला ग्रंथ है चंदायन, जिसकी रचना हुई थी 1379 ईस्वी में, एकदम सही। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में हुई थी, ऐसा अन्य विद्वान मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती की रचना काल मानते हैं 1501 ईस्वी। मधुमालती का रचना काल है 1545, एकदम सही। और पद्मावत जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी। तो ये जो ग्रंथ है उसके आगे जो रचना काल दिया हुआ है यही सही है। अगला प्रश्न है, सूफ़ी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसमें से कौन माना जाता है? ऑप्शन है यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती। तो इस प्रश्न में यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ है जो कि सूफ़ी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन ए। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सूफ़ी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं हैं।
यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा की गई है। ध्यान दीजिएगा, यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ में आसफुद्दौला जो कि नवाब थे उनकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन दिनों वही साहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत, जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। ये मृगावती, जिसका रचना काल है 1503 ईस्वी, ये रचना कुतुबन द्वारा रची गई है। और इंद्रावती, जिसका रचना काल है 1744 ईस्वी, ये रचना है नूर मोहम्मद की। सामान्यतः मृगावती 1503 ईस्वी की रचना मानी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 ईस्वी की रचना मानते हैं मृगावती को। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जायसी के पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला या पद्मावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है पद्मावत। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्त अलंकारों का प्रयोग किया है, अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? आपको नाम बताना है। ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या कुतुबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामदास, जो कि सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते। शेष तीनों सूफी कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। प्रेम मार्गी कवि इनमें से कौन नहीं है? आपको बताना है इनमें प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। ऑप्शन है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास, जो कि प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि वो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन कौन सा है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तसव्वुफ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा के प्रेम के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों का नाम इस प्रकार से है: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और शुहरावर्दिया सिलसिला। अगला प्रश्न है, अनल हक मैं ही ब्रह्म हूँ, जो कि सूफी साहित्य में कहा जाता है, अनल हक की घोषणा करता हूँ, ऐसा कहने वाले कौन थे? ऑप्शन है जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंसूर, जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अरब में अल-हिलाज मंसूर और मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनल हक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुनैद थे, उन्होंने अनल हक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें इसके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनल हक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, उदद ही आए ते बंधन कीना, इह दसमाथ अमर पद लीना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास। पंक्तियां हैं, उदद ही आए ते बंधन कीना, इह दसमाथ अमर पद लीना। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने मृगावती, जिसका रचना काल है 1501 ईस्वी, के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है और इन्होंने सत्यवती कथा का जो रचनाकाल माना है वो है 1500 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है और चंदायन जिसका रचनाकाल है 1379 ईस्वी, जिसे अन्य विद्वानों ने भी सूफी साहित्य की पहली रचना माना है चंदायन को। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानी है, जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बूढ़न या सुंदर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान, जो कि शेख बूढ़न लिखा है वो मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ स्टार लगा है, इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है सैयद अशरफ, दामू, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेख बुरहान, जो कि कुतुबन के गुरु थे। और कुतुबन की रचना का क्या नाम है? मृगावती। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? आपको बताना है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। ऑप्शन है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 ईस्वी में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की थी। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बताया है और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक एक शेख नबी की रचना है और आपको बताना है कि इस रचना में नायिका कौन है। ऑप्शन है कामवती, मुग्धा, उर्मिला या देवयानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवयानी, जो कि ज्ञानदीप प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है। ज्ञानदीप सूफी काव्य के रचयिता शेख नबी हैं। इनकी काव्य की नायिका देवयानी तथा राजा का नाम ज्ञानदीप है। शेख नबी को जहांगीर का समकालीन कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अब देखेंगे सूफी ग्रंथों को और उनके रचनाकारों को, जो कि महत्वपूर्ण है। अनुराग बांसुरी व इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। हंस जवाहर, जिसके रचनाकार हैं कासिम शाह। मृगावती के कुतुबन। लखन सेन पद्मावती कथा के दामोदर। लखन सेन पद्मावती कथा के दामोदर कवि हैं। सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं ईश्वरदास। माधवानल कामकंदला, जिसके रचनाकार हैं गणपति। माधवानल कामकंदला चौपाई के रचनाकार हैं कुशल लाभ। चित्रावली, जो कि उस्मान की रचना है, और रस रतन, जो कि पुहकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति धारा के साथ सही क्रम में क्या संगति होगी? सूफी मत में 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। और अगर इसको हम सही क्रम में लगाएं तो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ में कौन सी संगत सही होगी? ऑप्शन ए है, जिसमें पहले है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। जैसे पहले इसमें आएगा आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था और फिर सत्यबोध। इस प्रश्न की व्याख्या है
कि सूफ़ी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफ़ी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्मकांड का अनुकरण करना होता है। इसके बाद आता है तरीक़त, जिसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, जिसमें साधक आरिफ बन जाता है। और हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।